वालेकुम, मेरा नाम मलिक इरफान है। और आज फिर आपकी खिदमत में गोल्ड की एक फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। अच्छा, गोल्ड का जैसे कि मैंने आपको बताया था, गोल्ड उस टाइम पे यहाँ पे खड़ा था। ये लास्ट जो मैंने फोरकास्ट दी थी, तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड की नेक्स्ट बार अगर डाउन क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो ये सेल होगा। लेकिन अब क्या हुआ, देखें, डाउन बार तो क्लोज हुई है, लेकिन इसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ। नेक्स्ट बार डाउन क्लोज होना ज़रूरी थी, ताकि ये जो बार हमें नज़र आ रही है कि सेलिंग जो है दी है, अगर नेक्स्ट बार डाउन हो जाती तो इसकी कंफर्मेशन हो जाती कि ये वाकया ही सेलर इंटर हो चुके हैं। फिर हम क्या करते, इसके पुल बैक पे यहाँ से इसको सेल करते इस लेवल तक। ये मैंने बताया था एक सिनेरियो आप लोगों को। और दूसरा सिनेरियो ये बताया था कि अगर इसको ब्रेक कर जाती है और इसके ऊपर होल्डिंग दे जाती है, तो फिर हम इसको बाय करेंगे। और गोल्ड ने ये शॉर्ट टर्म बाय दिखाई भी थी यहाँ पे ना। अच्छा, तो अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट गोल्ड में क्या होने वाला है, या किस तरीके से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ अपने ध्यान में रखिएगा कि नेक्स्ट आने वाले वीक में जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो टेक ओवर करना है अमेरिका में। चूंकि इलेक्शन हो चुके हैं, तो उसकी कल मंडे को 20 तारीख को उसकी जो है ना वो ओथ सेरेमनी भी है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में मार्केट में एक अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी सूरत हाल जिसको हम कहते हैं ना, वो मार्केट में रहेगी। तो थोड़ा सा देखभाल के आपने ट्रेड करना है। अच्छा, गोल्ड का मैं पहले आपको लेके जाता हूँ, थोड़ा सा वीकली में दिखाता हूँ कि वीकली में जो है ना इसका क्या सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा, वीकली में अगर हम देखें, तो वीकली में हमें एक चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है। थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। अच्छा, वीकली में देखें तो हमें एक बार तो यहाँ पे अप बार मिली है, ठीक है। क्लोजिंग लेकिन जो है ना इसकी कैंडल या बार इसको कहना, क्लोजिंग इतनी अच्छी डिमांड में क्लोजिंग नहीं हुई। इट्स मीन कि गोल्ड को स्टिल जो है ना ऊपर वाली साइड से सप्लाई हिट हो रही है। तो ये वीक बाइंग की इंडिकेशन होती है यहाँ पे, कि बायर तो इसमें है, लेकिन वो वीक है, इतने स्ट्रांग नहीं है। अब इस टाइप की बार क्लोज होती जैसे ये क्लोज हुई थी, ठीक है, तो उसमें अच्छी बाइंग गई भी है। हाल दो ऊपर बिल्कुल एक लेवल पे क्लोज हुई थी, तो ये थोड़ा सा स्ट्रांग था। मतलब जो है ना इतना आसान नहीं था इसको ट्रेड करना। तो वीकली में हमें एक चीज़ इंडिकेशन नजर आती है कि वीकली में एक ऑलमोस्ट टूवर्ड द मिडल इसकी क्लोजिंग हुई है। इट्स मीन कि यहाँ से इसको सप्लाई हिट हो रही है इस बार को, ठीक है। इस लेवल से इसको सप्लाई हिट हो रही है। और दूसरा वो चीज़ हमें ये भी दिखा रही है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, ये भी ऑलमोस्ट इसकी ओवरहेड रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। और पॉसिबली यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो जाए, जैसा कि आप लोगों को मैंने डेली टाइम फ्रेम में ये बताया था कि इसको डेली में आप लोगों ने कैसे ट्रेड करना है। अच्छा, अब इसके थोड़े से डीप एनालिसिस करते हैं गोल्ड के, और एक स्ट्रक्चर और पिक्चर बिल्ड करते हैं कि ठीक है जी, गोल्ड में अब इसको कैसे देखा जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि देखें, दो चीज़ें हैं। एक तरह और सी चीज़ देखिएगा अब, ये वाला लेवल तो आपके पास डेफिनेटली है ही है, ये जो ट्रेंड लाइन है, और इसको मार्केट बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिस्पेक्ट कर रही है, ये वाला। ठीक है, ये मैं बता भी रहा था, अगर यहाँ से मार्केट निकले तो इसके बहुत ज़्यादा चांस हैं इसको हिट करने के। पहला लेवल मैंने आपको जो बताया था, वो आपका जो लेवल था वो ये था, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं वो ड्रा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी इस समझने में जो है ना वो आसानी हो। देखिए, ये लेवल मैंने बताया था आप लोगों को। अगर गोल्ड यहाँ से निकलता है तो वो उसको पहले हॉरिजेंटल जो है ना लेवल से टकराएगा। और एग्जैक्ट देखें, यहाँ अगर किसी ने बाय किया है तो वो उसकी यहाँ पे टिप्पी ले ले। और नेक्स्ट ये है कि गोल्ड का ये लेवल अगर यहाँ से निकलता है, जो कि हमें वीकली में थोड़ा सा दिखा रहा है कि गोल्ड मजीद अप जा सकता है यहाँ तक। अच्छा, ये गोल्ड क्यों अप किया है, टेक्निकली इसकी क्या रीज़न थी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे एक फिबोनाची का टूल मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, मैं आपको उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर करता हूँ। ये मैंने लगाया हुआ था, देखें, इस तरीके से ये मैंने ड्रा किया हुआ था, और यहाँ से मैंने आपको बताया था कि गोल्ड को कहाँ से आप गोल्ड की रिट्रेसमेंट देखें। ठीक है, इसको मैं ज़रा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपके जो है ना समझने में आसानी हो थोड़ी। अच्छा, ये लेवल देखें, ये 50% का लेवल है और ये 61.8% का लेवल है। ठीक है, तो मैं अक्सर रिवर्सल के लिए कहता हूँ कि गोल्ड को, ये गोल्ड या कोई भी करेंसी हो, जब वो ऐसे डाउन स्ट्रक्चर में मूव करती है और करेक्शन कर रही होती है, उसका जो बेहतरीन लेवल होता है वो क्या होता है, 61.8%।
ठीक है। अच्छा, इस चीज़ की हमें दो इंडिकेशन यहाँ पे मिली हैं। देखें, ये एक इम्पल्स आई थी, ये करेक्शन हुई है। इस मार्केट ने, देखें, इसके ऊपर होल्डिंग दी है, लेकिन नेक्स्ट बार सीधी डाउन क्लोज आ गई, मार्केट सेल आ गई। इसके ऊपर होल्डिंग दी, लेकिन नेक्स्ट कंफर्मेशन नहीं आई, मार्केट डाउन आई, रीटेस्ट किया और मार्केट ने ये वाला टारगेट को जो है ना अपना डाउन साइड पेट कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, ये लेवल जो है ना अपने जेहन में रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट आई है और फिर दोबारा अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसके ऊपर होल्डिंग दे दी है। ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट आ रही होती है तो उसकी हम यहाँ से अगर रिवर्स नहीं होती ना, और अगर 61%, 61.8% के लेवल के ऊपर से होल्डिंग दे देती है ना, तो फिर ये क्या होती है, ये मार्केट की रिवर्सल होती है कि मार्केट मजीद अब जा सकती है। हमेशा याद रखिएगा कि जब 61.8% से मार्केट रिवर्सल नहीं देती है और इसके ऊपर होल्डिंग दे देती है, तो ये फिर रिवर्सल हो सकती है। एक तो ये चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, और क्यों नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई। ठीक है। वो उसकी एक जो रीज़न थी, वो ये थी कि 61.8% से ऊपर इसने होल्डिंग दे दी है। और दूसरा, आपको ये वाला जो था ना, ये देखें, आपको एक माइनर सपोर्ट नज़र आती है यहाँ पे। ठीक है। ये प्राइस की क्लोजिंग गैप बार, ये चीज़, ठीक है, ये वाली, ये चीज़ हमें बता रही है। अब यहाँ से देखें, मार्केट सपोर्ट के ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन नेक्स्ट बार कंफर्मेशन नहीं दी, नेक्स्ट बार दोबारा अप चली गई और यहाँ से मार्केट सीधा अप निकल गई। इस वजह से ये मार्केट रिवर्स नहीं हुई थी। अब मैं क्या देख रहा था, पहले तो देख, मैंने आपको बताया था कि ये बार नेक्स्ट क्लोज होगी, और ऐसे ही हुआ, नेक्स्ट क्लोज हुई, मैं इसको देख रहा था। अब इसकी नेक्स्ट कंफर्मेशन क्या होती कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल डाउन होती, तो ये सेलिंग जो थी ना, ये कंफर्म हो जाती और आपके ये पिछले लो ब्रेक हो जाते कम से कम। और फिर हम क्या करते, इसको टेस्ट पे ये सेल देखते। ये मैंने सेल का सिनेरियो बताया था, और बाय का सिनेरियो जो मैंने बताया था कि अगर मार्केट इससे ऊपर होल्डिंग देती है, ये देखो ऊपर क्लोज हुई है और मार्केट अप चली गई है, तो ये मैंने आपको इनिशियली लेवल ये वाले बताए थे। तो एग्जैक्टली क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे हिट किया है। और हमारे पास जो वर्टिकल ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसका भी लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि मार्केट इस लेवल को भी हिट कर सकती है। तो ये तो थे अब तक के जो है ना गोल्ड के एनालिसिस के, गोल्ड क्या करने वाला है। अच्छा, अभी थोड़ी सी इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें मैं इसमें अगर ऐड ऑन करूँ, उसका मज़ीद स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज, क्योंकि वक्त के साथ साथ मार्केट जैसे अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, तो हमें भी अपनी स्ट्रेटजी जो है ना वो मॉडिफाई करनी पड़ती है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, अब गोल्ड को कैसे देखा जाए। मैं जो देख रहा हूँ गोल्ड को, देखें, मार्केट जो है ना वो प्रोबेबिलिटीज़ का नाम है। ठीक है। अच्छा, अब गोल्ड को, अभी भी स्टिल मैं गोल्ड में बुलिश नहीं हूँ, अभी भी स्टिल जो मेरा बाइस है ना वो गोल्ड में बेरिश ही रहेगा। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये एक, इसकी जो इम्पल्स है ना, ये स्टिल डाउन साइड पे है। ठीक है। तो ये जो चीज़ मुझे बता रही है, वो ये स्टिल बता रही है कि मार्केट में ये करेक्शन फेज चल रहा है, और मार्केट, ये जो लेवल मैं आपको काफ़ी टाइम से बताता आ रहा हूँ, ये मार्केट अपना लेवल हिट करेगी। अब देखें, वो कहाँ से हमें सेलिंग दिखाती है नहीं दिखाती, वो एक अलग बात है, लेकिन स्टिल जो गोल्ड का ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये स्ट्रक्चर मुझे ये स्टिल बता रहा है कि गोल्ड जो है ना वो बुलिश साइड पे इन लाइन, अभी तक जिस तरीके से स्ट्रांगली होना चाहिए वो नहीं हुआ। तो गोल्ड को, अच्छा, मैं अब क्या देखूंगा, मैं बाय कैसे देखूंगा गोल्ड को। ठीक है। मैं अब गोल्ड को बाय से देखूंगा। देखें, ये वाली जहाँ पे मार्केट आती है, इसके ऊपर क्लोज होती है, सेकंड नेक्स्ट बार फिर हमें अब कंफर्मेशन देती है और फिर ये वाली रिटेस्टमेंट देती है, फिर मैं इसको गोल्ड को बाय देखूंगा, उससे पहले गोल्ड को मैं बाय नहीं देखूंगा। ठीक है। भले मार्केट नीचे आए जैसे भी करे। ठीक है। और सेल का सिनेरियो भी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में बताता हूँ कि गोल्ड को मैं सेल कैसे देखूंगा। तो बाय की सिर्फ इस टाइम पे जो मार्केट में कंडीशन है वो ये है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे। ठीक है। नेक्स्ट बार आप क्लोज हो, वापस आए, रीटेस्ट करे, और फिर मैं इसको इस हाई तक बाय देख सकता हूँ। ठीक है। ये एक कंडीशन मैं देख रहा हूँ इसकी। मतलब जो है ना बाय वाली साइड पे। और सेल वाली साइड पे तो डेफिनेटली मेरे पास चीज़ें हैं देखने के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जिस लेवल पे गोल्ड खड़ा है, मैं आपको थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ ये लेवल, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में और आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो कि ये किस तरीके से मैं जो चीज़ें हैं वो समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, गोल्ड को मैं सेल कैसे देखूंगा, दोबारा बता, याद रखिएगा। गोल्ड आता है, इस लेवल से नीचे क्लोज होता है। ठीक है। इसके नेक्स्ट रीटेस्ट पे मैं इसको सेल देखूंगा, और पहला हमारा टारगेट ये होगा। ठीक है। अगर मुझे इधर से सेल मिलती है, इस पे सेल रख के गोल्ड को मैं लॉन्ग होल्ड करूंगा यहाँ तक।
ठीक है, ये मैं बड़े टाइम से ये चीज़ें देखता आ रहा हूँ गोल्ड में अपने। मैं से आप लोगों को स्टिल बताता आ रहा हूँ कि मैं गोल्ड में अभी तक बुलिश साइड पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे। मतलब अगर बुलिश साइड पे है तो वो 30% भी नहीं है, मतलब 70 to 80% जो है ना, वो मेरी स्टिल जो गोल्ड पे एनालिसिस हैं, या जो मेरी थिंकिंग है गोल्ड पे टेक्निकली, एज ए टेक्निकल ट्रेडर, वो मुझे ये बता रहा है कि गोल्ड अपना ये वाला पैटर्न कंप्लीट किए बगैर अपने जाएगा। उसकी रीज़न ये बताऊं कि वीकली और मंथली में मेरे पिछले अगर आप एनालिसिस देख लें तो वो मैंने उसमें बताया था, जब 31 दिसंबर को मार्केट क्लोज हो रही थी तो उस टाइम में मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी। मेरी वीडियो पड़ी है 31 दिसंबर की, कि गोल्ड का ये वाला है जो है ना, ये एक यहाँ पे वीकली मंथली और ईयरली कैंडल है, उसकी जो है ना वो रिट्रेसमेंट होना बाकी है। यहाँ पे उसकी एक सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी है, तो मार्केट की लिक्विडिटी लाजमी उठाने आती है। तो ये चीज़ देखिएगा कि गोल्ड को अगर आपने बाय करना है, ठीक है, ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा, गोल्ड इस लेवल से ब्रेक करता है तभी इसको बाय कीजिएगा, वरना मैं इसको स्टिल सेल साइड पे देख रहा हूँ। और मैं स्टिल इसमें जो है ना वो, मुझे ऐसे लगता है कि गोल्ड पॉसिबली दोबारा वापस आ जाए इस लेवल में, इसको रीटेस्ट पे फिर हम सेल देखेंगे। पहला टारगेट ये है, फिर बताता है तो फिर हमारा ये नेक्स्ट टारगेट, ये 2480 का जो बता रहा हूँ ये मैं टारगेट है। और गोल्ड एक दफ़ा इस सेल साइड पे लाइन हो गया तो इसने बहुत स्पीडी मूव करना है। उसकी रीज़न ये है कि गोल्ड, एक तो ये है कि पल्स डाउन साइड पे, और ये बहुत लंबी इसने जो है ना वो अब करेक्शन इकट्ठी कर ली है। ठीक है, अगर ये सेल साइड पे हुआ, ये बड़ी फास्ट किस्म के मूव आएगा जब ये इस एरिया से स्पेशली निकलेगा। तो ये तो थे डेली के एनालिसिस। अभी मैं आपको कुछ जो है ना वो दिखाता हूँ कि गोल्ड में जो लास्ट छोटे टाइम फ्रेम में बाइंग्स के सेटअप बने थे, जो मेरे साथ लोग ग्रुप में ऐड हैं, उन लोगों को मैंने ये चीज़ बताई भी थी, स्पेशली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, गोल्ड का ये वाला हमने पहले बाइंग ली थी, सबसे पहले जो बाय का सेटअप बना था गोल्ड में, वो ये वाला बना था। ठीक है, अब जहाँ से गोल्ड का कम्प्लीटली चेंज ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ठीक है, अब वॉल्यूम, क्योंकि मैं VS यूज़ करता हूँ, यहाँ पे देखें तो सबसे बड़े वॉल्यूम सेल के थे। ठीक है, अब यहाँ से गोल्ड ने क्या किया था, अपना चेंज ऑफ करेक्टर या चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने बाय ली थी और पहला टिपी था। अच्छा, उसके बाद दोबारा क्या किया गोल्ड ने, दोबारा देखें तो दोबारा इंक्रीजिंग वॉल्यूम से ब्रेकआउट किया था, ये देख रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ बार जाए, नेक्स्ट बार कंफर्म करे और दोबारा मार्केट नीचे आए, इस तरीके से। जब मार्केट दोबारा नीचे आए फिर हम करते हैं। तो ये इसकी सेकंड टारगेट था हमारा, ये दो गोल्ड के बाय सेटअप थे जो पिछली जितनी मूव हुई है उसके अंदर। ये गोल्ड ने एक यहाँ पे जो है ना वो साइडवेज मूव किया, उसके बाद इसको ब्रेक किया प्रॉपरली, ये रिटेस्ट किया, और ये पहला टारगेट था। फिर इस लेवल को ब्रेक किया गोल्ड ने, इसको रिटेस्ट किया, और ये सेकंड टारगेट था। इसके बाद गोल्ड में जो सेल की ट्रेड आई है वो एक ही ट्रेड आई है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सेल की ट्रेड कैसे आई है। सेल साइड पे जो गोल्ड की अपॉर्चुनिटी बनी थी वो मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि गोल्ड की सेल साइड की जो अपॉर्चुनिटी थी वो कैसी थी। तो अब तक ये जो गोल्ड की मूव है उसमें एक ही सेल की ट्रेड आई है। ठीक है, बाकी सारी ही इसकी क्या थी, करेक्शंस थी। अच्छा, इसको अगर आप गौर से देखें, चलो दूसरी लाइन भी लगा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो ये गोल्ड क्या कर रहा था, एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा था। ठीक है, गोल्ड क्या कर रहा था, अप ट्रेंड में हाई ब्रेक करता जा रहा था, और यहाँ से भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला था। स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, करेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पहली ट्रेड, गोल्ड ने फिर क्या किया, फिर आई ब्रेक किया, ये रिटेस्ट, और फिर ये दूसरी ट्रेड थी। अच्छा, उसके बाद जो पहली सेल की ट्रेड थी वो ये वाली थी, गोल्ड आया है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक किया, नीचे होल्डिंग दी है, और ये जो है ना ये रिटेस्ट पे, ये सबसे पहले आपकी सेल की ट्रेड थी, और ये वाला इसका सेल का टारगेट था। अच्छा, इधर से कुछ चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि शायद गोल्ड का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, सेल साइड पे दोबारा गोल्ड इन लाइन हो रहा है। उसकी रीज़न मैंने आपको पहले बताई है कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, छोटे टाइम फ्रेम में हमें गोल्ड ने एक सेल का सेटअप दिया है।
ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, आप देखें गोल्ड अगर बुलिश होता तो गोल्ड यहाँ से दोबारा बाया जाता। ठीक है, एटलीस्ट। हाँ, ये वाला हाई ब्रेक करता, ये पीछे वाला हाई, तो ये हमें कंटिन्यूशन नजर आती। लेकिन अब गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड ने अब देखें ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक की है डाउन साइड पे। ठीक है, ये रीटेस्ट और ये इसका पहला टिपी। तो ये तो थी इसकी एक सेल की ट्रेड। अब नेक्स्ट गोल को छोटे टाइम फ्रेम में कैसे देखा जाए, कैसे ट्रेड किया जाए। ठीक है। अच्छा, गोल्ड में एक बार अभी याद रखिएगा, गोल्ड जब तक इस रेंज के अंदर है ना, ये इसकी रेंज ही कंसिडर होगी। ठीक है, ये वाली इस तरीके से, यानी कि अगर मूव करता है तो ये रेंज ही इसकी होगी। अगर इधर से निकलता है ये, ठीक है, जिस साइड में निकल, मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये वाला एरिया ब्रेक करता है, ठीक है, और इसको रिटेस्ट करता है, तो ये फिर गोल्ड सेल साइड पे लाइन होगा और आपका एक डाउन ट्रेंड गोल्ड में एक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले इंडिकेशन होगी कि मार्केट ने अपना कम से कम पिछले जो हायर हाई बना रही थी उसको डाउन साइड पे ब्रेक करना शुरू किया। इट्स मीन के चेंज ऑफ स्ट्रक्चर होना शुरू हुआ है। तो ये अगर लो ब्रेक हो जाता है, ये याद रखिएगा, और इसके रिटेस्ट पे ये आपका बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड होगी। और आपका पहला टिप्पी ये वाला होना चाहिए। ठीक है, फिर ये ब्रेक करती है तो ये नीचे आप अपना एसएल मॉडिफाई करके ब्रेक इवन करके या हाफ क्लोज करके कर सकते हैं। ये तो थी पहली सेल साइड की इंडिकेशन अगर गोल्ड ऐसे करता है। और दूसरी इंडिकेशन जो है ना, वो बाय साइड की कैसे कैसे होगी। बाय साइड की ये होगी कि अगर गोल्ड जाता है, ये हाई ब्रेक कर जाता है, फिर डेफिनेटली हम इसके रिटेस्ट पे इसको साइड पे बाय करेंगे। लेकिन जो कुछ चीज़ें जो गोल्ड में मुझे दिखा रहा है, वो जो जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन दिखाई थी कि ये जो चीज़ है ना, ये गोल्ड को हो सकता है मज़ीद अपना जाने दे, या अगर जाता भी है स्पाइक लेक हो सकता है वापस आ जाए, जो मैंने दिल्ली में आपको चीज़ें दिखाई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट फोरकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।